परीक्षा पर चर्चा हो रही है। आमतौर पर हर वर्ग में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं युवराज। इस समय मेरी उपस्थिति है मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज के प्रशाखा हॉल में। और आपको बता दूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज संपूर्ण राष्ट्र के छात्र छात्राओं को तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में वो परीक्षा पर परिचर्चा को संबोधित कर रहे हैं, जिसे कि आप देख सक रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ पर के छात्र छात्राएं पूरे संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके द्वारा परिचर्चा की जा रही है परीक्षा पर कि किस तरह से भारत के परीक्षार्थी जो हैं अपनी तैयारी करें, किस तरह से उनके ऊपर बर्डन रहती है कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। उसी पे परिचर्चा तालकोटरा स्टेडियम से वो सीधे ऑनलाइन के माध्यम से पूरे राष्ट्र के छात्र छात्राओं के बीच में संबोधन कर रहे हैं। उसी कड़ी से जुड़ा हुआ हम यहाँ लाइव के माध्यम से तमाम भारत की जनता और सब मुंगेर की जनता के बीच आए हैं। और आपको मैं दिखा सक रहा हूँ कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं परीक्षा पर। और वो उनका एक सपना है तालकोटरा स्टेडियम में देश के जितने भी हमारे भारतवर्ष के छात्र छात्राएं हैं उसको संबोधन कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस तरह से अपने भविष्य को संवारना है, किस तरह से किसी भी प्रतियोगिता का समाधान करना है, तैयारी करना है। उसी कड़ी से हम यहाँ से लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आएंगे। और आप लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन लाइव चल रही है। हमारे पीछे बड़ा सा स्क्रीन पर प्रधानमंत्री देश के छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। और उसी कड़ी से जुड़ा हुआ सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज के शाखा हॉल से हम लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस स्कूल के सभी छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ के जितने भी शिक्षक और खासतौर पे मैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं संजय कुमार सिंह, वो भी बैठे हुए हैं। और यहाँ मुंगेर के भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वो भी परिचर्चा में आए हुए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से उनकी परिचर्चा को देख रहे हैं। और मैं यहाँ लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच रख रहा हूँ और लाइव के माध्यम से आपके बीच आया हूँ। आप मेरे लाइव पर बने रहें। उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस शायद ही इतना संकल्प इसके बाद भी होगा जीवन। आप लोग मुझे सवाल पूछ कर देते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें। तभी हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहा है। आपका क्या मत है? लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए। अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हो। बताइए क्या करेंगे? कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो गए, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो गए, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। How do I maintain the
the imperial seat of several empires with a charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navdesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navdesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navdesh Jadhav of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्तमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही है और आपका मार्गदर्शन चाहती है। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका राष्ट्रीय विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवदीप एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते थे। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगल आप में से कोई बहन जो है थोड़ा सा ये बताएंगी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो चल रही है कि आपको कैसा लग रहा है, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन अभी हो रहा है और जो देश भर के जो अलग अलग विद्यालय से जो है स्कूल से कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट को जो है परीक्षा से संबंधित वो रख भी रहे हैं। आप भी एक आध मिनट के लिए हमारे प्रेस रिपोर्टर हैं, आप इनको थोड़ा सा रिपोर्ट करें। कोई है? है? चलिए आप ही से पूछते हैं। नमस्कार, आपका इंडियन टीवी न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ? जी, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 12th B। आपको मालूम होना चाहिए कि तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों के भविष्य संवारने के लिए किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना है, कौन कौन से डाउट्स हैं, टिप्स दे रहे हैं। तो ऐसा जो प्रधानमंत्री के द्वारा आप लोगों के बीच में वहां से ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सर, ये बहुत ही बेटर वे है स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचाने की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ होता है, लेकिन जो ये मीडियम है बच्चों तक ये बात पहुंचाने के लिए बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, और हमारे आगे बोर्ड्स के एग्ज़ाम वगैरह है उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। एक प्रश्न आपसे है, आप भी अभी एक परीक्षार्थी हैं, आपको भी पढ़ने के दौरान में बहुत सारी समस्याएं आती होंगी और डायरेक्ट हमारे भारत के प्रधानमंत्री छात्रों से रूबरू हो रहे हैं कि आपको कौन से डाउट हैं, कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बर्डन आते हैं पास करने के लिए, वे गार्जियन का दबाव होता है, टीचर्स का, होमवर्क का। ऐसे सिलसिले में आप किस सेंस से देख रहे हैं कि आपकी पढ़ाई के दौरान में आपको भी कोई तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, स्टूडेंट्स को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं पढ़ाई के मामले में। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे बेटर से बेटर स्कोर करें, तो ये सारे कुछ सिचुएशंस हैं जो हम लोग फेस करते हैं कि हमें पेरेंट्स को भी देखना होता है हम एक गुड मार्क्स के लिए, और हमें अपनी भी मेहनत करनी होती है ताकि हम बोर्ड्स में अच्छा करें और हमारे विद्यालय का, हमारे शहर का नाम। आपसे एक और प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का सराहनीय कार्य आप लोगों के लिए
द्वारा किया जा रहा है, क्या ये स्वागत योग्य है? लेकिन क्या चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दबाव से दबना चाहिए? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर हमेशा उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं, आप पूरा स्टेडियम 18 लोग होते हैं स्टेडियम में, तो चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके को छक्के लगाता है? ऐसा करता है कि कोई? चिल्लाते रहे, इतना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है, और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस करता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं, तो ये आपको जो कोई भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती है, कभी न कभी आप उसको मिश्रित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफिकल्ट पैटर्न लेके हैं कि नया करने के लिए सोचते हैं, तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, मां बाप को क्या करना, मैंने पहले कहा, सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों को दबाव ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों को बल देते मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। कहां गए रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहे, हम काट पाकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अनछुए सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आभार के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत धनौती, जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अदिति दीवान है और
और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर नहीं लूँ तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है? काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती, काम करने से संतोष होता है। काम न करने से थकान होती है। सामने दिखता है इतना सारा काम, तो उसी की थकान होती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज में अपना पेन पेंसिल लेके डायरी में लिखिए। एक हफ्ते पर आप नोट कीजिए तो आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगे। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंद वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं और समय भी तो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चलाते होंगे, मुझे तो बचपन का बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे को उधर जाकर के एकदम से बड़ा ऊंचा हो जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं खींचेगा, ताकत लगाएगा, ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से धीरे तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहां है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से बन जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सोल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सोल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था, मां ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है।
लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है मुझे 6 बजे करना पड़ेगा, 6:30 बजे करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे कराएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तभी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। सुई धागा लेकर बैठ जाएगी, कुछ करते रहेगी, रिलैक्स करेगी, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालते हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे बोलना है। फिर तो आप हर आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को। जरूर and systematic in order to be an effective student. Honorable Prime Minister Sir Rupesh Kashyap